देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, और ये क्वेश्चन हमेशा आपको 6 नंबर में मिलेगा, 6 नंबर में, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ये मान लीजिए आपका इधर एक आयताकार बाग यानी आयत की तरह एक बगीचा है यानी बाग है। चलिए इसको हम मान लेते हैं ये आपका आयत है। यहाँ ए मानते हैं, यहाँ बी मानते हैं, यहाँ सी और यहाँ पे डी। ये आपका लंबाई है, ये क्या है आपका लंबाई है, एल एल से दर्शाते हैं। ये आपका चौड़ाई यानी कि बी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए जो कह रहा है उसको पहले पढ़िए। कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब अर्ध परिमाप और परिमाप का सबसे पहले आप लोगों के पास सूत्र पता होना चाहिए। जब तक आप लोगों को सूत्र नहीं पता होगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस का चौड़ाई। लेकिन जब अर्ध परिमाप कह रहा है ना, अर्ध परिमाप, तो 2 से भागा दे देंगे तो ये 1 कट जाएगा, केवल लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। यानी कि जब हमको आयत का अर्ध परिमाप निकालना हो, क्या अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो आपका केवल क्या हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होगा लंबाई प्लस का चौड़ाई, ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए अब हम लोग कैसे करना होगा। आइए जैसे तो इसमें कुछ दिया नहीं है तो हम मानेंगे सबसे पहले कि माना आयत की लंबाई x है, तो मानेंगे यहां पे माना, माना आयत की, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई x मीटर है, x मीटर है। और चौड़ाई मानेंगे, तथा लिखेंगे, तथा, तथा आयत की, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई y मीटर है, y मीटर है। ये मान लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका, जब लंबाई और चौड़ाई पता हो गया तो इन दोनों का लंबाई होता है, तो अर्ध परिमाप लिखेंगे क्या, अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप बराबर होता है आपका लंबाई अब प्लस का होता है क्या चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप आपको दिया है कितना 36 मीटर, तो यहाँ 36 कर देंगे, इक्वल टू लंबाई कितना हम x माने हैं x कर देंगे, अब प्लस चौड़ाई y को माने y कर देंगे। इसी को अगर हम आगे ऐसे हल करें तो x प्लस y इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या 36। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए आगे कह रहा है, यहाँ पे देखिए जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है ना वह चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका कि x बराबर y प्लस का 4। क्यों किए हैं, क्योंकि लंबाई y से कितना है 4 गुना अधिक है। तो 4 हम चौड़ाई में जोड़ दिए हैं तो ये दोनों का जगह आपस में बराबर, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। और यहाँ पे देखिए x इक्वल टू वाई प्लस 4 आया है, तो इसको क्या कर लेंगे हम समीकरण 1 में x का मान भर देंगे। तो लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब हम लोग 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए आगे यहां देखिए। तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई इक्वल टू आपका है 36। तो x के स्थान पे y प्लस 4 बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा y, x के स्थान पे y प्लस 4, अब पहले से एक y यहाँ पे है, इक्वल टू ये हो जाएगा 36, ठीक है। y प्लस वाई आपका हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y, तो 2y प्लस 4 इक्वल टू 36। आइए जगह नहीं थोड़ा सा यहां कर लेंगे, देखिए यहाँ पे तो 2y प्लस 4 इक्वल टू 36, तो 2y इक्वल टू 36
इधर 4 क्या है, प्लस में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 36 में से जाएगा 4 तो आपका 32। तो y इक्वल टू, चलिए यहां कर लेते हैं, थोड़ा जगह कम है इसमें। तो 2y इक्वल टू आपका है यहाँ पे 32, तो y इक्वल टू 32, और इधर 2 किस में है, आपका गुणा में जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो यहाँ 2 कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 16। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो गया, 16 हो गया। अब हमको y का मान निकल गया, लंबाई का मान निकल गया, चौड़ाई का मान निकल गया। अब हमको अब निकालना है किसका, लंबाई का मान। तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे क्या, y का मान। यही करते हैं। चलिए, आपका x इक्वल टू वाई प्लस 4 था, तो y का मान कितना आया था, 16। तो x इक्वल टू 16 प्लस का 4 इक्वल टू ये 20। तो ये आपका x क्या है, ये आपका लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में करके आइएगा। ठीक है।